Hi, I am Nirmal Sarkar, and you are listening to the Crypto Hub India podcast. We are a group of crypto enthusiasts, and this podcast is nothing but a collection of our Clubhouse live sessions, where we discuss the latest crypto trends from India. Well, this also means you can directly participate on our Clubhouse sessions and become a part of our next episode. Come, join us. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. Thank you. Ravi, Ashutosh was trying to say. Yes. Go for it, sir. सीन क्या है, मतलब मैं भी ज्वाइन किया कि क्या हो क्या रहा है, मतलब ये उस दिन के बाद से मार्केट क्रैश किया और फिर क्या सीन है इसमें करंटली? मार्केट क्रैश किया, उसकी वजह से तो क्रैश नहीं किया। पहली बात तो उस दिन जो क्रैश था वो यूएसडीटी पे क्रैश था, जस्ट बिकॉज लोग यूएसडीटी सेल कर रहे थे 60 के रेंज तक सेल, कहीं कहीं तो 50 तक भी चला गया था, 54 55। तो अब यूएसडीटी की वैल्यू गिरेगी आईएनआर के वैल्यू में, तो उसका इम्पैक्ट बाकी करेंसीज पे भी दिखेगा। तो वहाँ पे बिटकॉइन या किसी और का क्रिप्टो पे कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं आया था, 1% का भी नहीं था। बट हाँ, जो फंड था वो उसके वजह से आईएनआर की वैल्यू गिनी, क्रिप्टो में आईएनआर जो भी पैर होते। अब उसके बाद ये है कि पहले दिन जो न्यूज़ आई थी उसमें वो जो सर्कुलेशन में था, वो जो उनका था स्टेटमेंट कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएगा। तो पहली बात तो लोगों ने ये समझा ही नहीं कि वो बोलना क्या चाहते हैं। मे बी कुछ लोग बोलते हैं इंटेंशनली है, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसे ही वो लोग ने डाल दिया था, उनका कोई ऐसा पर्पस नहीं था। बट पहले दिन तो वो पैनिक क्रिएट हुआ क्योंकि लोगों ने बिना सोचे समझे बेच दिया। अच्छा, अगर इंटरनेशनली नहीं होता तो आप बताओ, फिर इतनी रात में 9:30-10 बजे तक अनाउंसमेंट नहीं आता? नहीं, वो तो सारे पेल्स की हुई ना, खाली क्रिप्टो की थोड़ी हुई है। एक सारे मौके पे आई ना। मौके पे क्यों आएगी? मतलब पहले कौन सी टाइम पे करते तो पैनिक नहीं होता। रहती थी इनकी, काफी दिन से चल रहा था, फिर जो भी लगा नहीं, इनकी आदत है ना, हमेशा रात में 8 बजे आके बंद करते हैं, करना होता नहीं, देखो वो इंटेंशनली ये हो सकता है कि हम ऐसा लिखेंगे उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, बट ये इंटेंशनली कुछ नहीं है कि हम 8 बजे डालेंगे तो पैनिक आ जाएगा। वो तो कभी भी डालते, पैनिक तो आता ही ना। अगर जो आप देख के सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो तो पैनिक आएगा। अब बहुत लोग हैं जो ये सीबा डॉज लेने आते हैं। आई थिंक हमारे ग्रुप में भी बहुत लोग बोलते हैं कि हमको तो पैसे डबल होने से मतलब, हमको कॉन्सेप्ट हम तो भाड़ में गया, और ये सीरियसली लोग बोलते हैं। तो आप उनको कैसे समझाओगे कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, क्या पॉसिबल है? पहली बात तो वहाँ पे लिखा था प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। अब किसी को ये भी नहीं पता प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन है क्या, गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या है, या टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। उन्होंने मेंशन नहीं किया ना, दे डिडंट मेंशन ना, दैट्स व्हाई। हाँ, तो मैं वो बोल रहा हूँ, वो इंटेंशनली हो सकता है कि वहाँ पे वो लोग ने जानबूझकर ऐसा लिखा कि जिससे लोग समझे ना। क्योंकि ये था जो स्टेटमेंट थी वहाँ पे जो प्रिंट हुई है वो ऑलरेडी पहले भी प्रिंट हो चुकी है, जब पहले बिल आने वाले थे, बट डिले हो गया, तो वो पुराना वाला ही वो लोग ने वापस छाप दिया। हाँ, अब वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज लिखा। पहली बात तो ये है कि वो चाहते थे कि लोग क्रिप्टो करेंसीज को पूरा क्रिप्टो समझ लें, जिससे पूरा क्रिप्टो बैन हो जाएगा। मैं उसकी वजह से फर्ड आया, मे बी वो जैसे बोल रहे हैं इंटेंशनली था कि जहाँ से डिप आए वो खुद बाय करें, या जो भी बाय करना चाहता है तो वो क्रिएट करके हम करें। हाँ, तो वहाँ से बात जब न्यूज़ वालों ने भी उसमें फिर वही है कि आग में घी डाल दी। वो लोग न्यूज़ वालों को तो कुछ भी नहीं पता, उनको तो ये भी नहीं पता क्रिप्टो का एबीसीडी क्या है। हाँ, अभी आई थिंक बोलो 2-3 दिन हो गया, 2 दिन हो गया है। अभी जाके देखो, अभी भी वो लोग वही सेम कॉन्सेप्ट पे काम, मतलब आर्टिकल छाप रहे हैं, सोर्स कर रहे हैं कि क्रिप्टो बैन होने वाला है, आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, पैसा निकाल लो, और कुछ नहीं। तो आपको क्या लग रहा है इंडिया में क्या सीन है? मतलब अभी जो इट इज गोइंग टू बी, देखो एसेट क्लास में आएगा वो, लाइक मैं मेरे लिए श्योर हूँ 99% फिक्स्ड है। 1% चांस है कि इंडिया चाइना का रूल पे जाएगा, जो आई थिंक पॉसिबल नहीं है कि चाइना को फॉलो करेगा कोई। बाकी कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, कंपीट चाइना से नहीं कर रहे हैं। चाइना डिफरेंट थिंग है। तो इवन न्यूज़ चैनल में भी एग्जांपल दिया जाता है चाइना ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बैन किया। इंडिया थोड़ी वो सब बैन कर देगा, इंटरनेट ही बैन कर दो। पूरा इंटरनेट वहाँ पे रेगुलेटेड है कि आप गूगल जैसी कंपनी बैन है, फेसबुक कंपनी बैन है, सारी कंपनी जो पब्लिक के लिए है वो सारी बैन है वहाँ पे। तो आप वो भी बैन कर दोगे तो फिर वही है ना कि हम फिर डेमोक्रेटिक कंपनी थे और मतलब कंट्री रह नहीं जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, इलेक्शन आ रहा है, तो पहली चीज़ इलेक्शन भी आपको देखते चलना पड़ेगा। ऑलरेडी फार्म लॉ की वजह से बहुत कुछ हंगामा हुआ है। ऐसा कुछ आता है जो 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट है इंडिया का भी, वो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे फिर? खाली ये
एक स्टेटमेंट आने की वजह से लोग गालियां देना शुरू कर दिए। क्या गवर्नमेंट को नहीं पता है कि यार हम अगर जो ऐसा कर देंगे, जिनका इन्वेस्टमेंट, अगर जो हम विंडो भी देते हैं विड्रॉ करने का, तो क्या उनको वो वापस पैसा मिलेगा जो इन्वेस्ट करेंगे? मार्केट तो फॉल हो जाएगा, फिर वो अपने 30-40-50% लॉस में लेके निकलेंगे ना। फिर क्या वो हमको कभी वोट देंगे जिंदगी में? कभी नहीं देंगे, इतना नहीं लॉस देगा, लेके यूथ तो आए। अभी भी गाली दे रहा है ना। हाँ, तो उनको ये पता है ना, हमको पता है तो उनको भी पता है। तो कोई ऐसा, मेरे को ऐसा कोई रीज़न दिखता नहीं है कि जहाँ पे वो बैन कर दें। वहाँ पे मेंशन है पब्लिक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, बट ऐसा नहीं है मेंशन कि वो एज ए एसेट भी कर देंगे। एज ए एसेट अलग ही चीज़ होती है। क्रिप्टो खाली करेंसी का नहीं मार्केट है ना, क्रिप्टो पूरा अलग ही मार्केट है। करेंसी उसका पार्ट है, कुछ टोकन्स, कुछ कॉइन्स ऐसे करेंसी compete कर रही है, बट बाकी क्रिप्टो का क्या, जो यूटिलिटीज टोकन्स हैं जिनका एक्चुअल में यूटिलाइजेशन है, वो क्रिप्टो करेंसी लाइक वो करेंसी बनने नहीं आए थे मार्केट में, तो उनको भी बैन कर दोगे तो आप ब्लॉकचेन को भी बैन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। रवि वो ऑडियो चला दो एक बार फिर से। एक एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है कि जैसे अभी जो मतलब चीज हुई है, उसकी वजह से कुछ हद तक तो गवर्नमेंट का जो मतलब जो स्टांस है मतलब इस चीज पे, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। और जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जो क्रिप्टो में मतलब जो एक वो होती है ना, कहते हैं कि वैल्यू जिसे कहता है, कि वो ट्रस्ट जो है मुझे लग रहा है थोड़ा सा लॉस्ट हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, नॉट नॉट फ्रॉम द जो करते हैं ट्रेड उनकी तरफ से नहीं। तो इंडियन तो अभी तो कौन से सिनारियो ये है कि गवर्नमेंट आप कौन से क्या, इसको हाँ वो पता है मुझे, ड्रॉप करेगी आफ्टर ऑल, घुमा के पकड़ना उनको कान वही है, पर वो स्टाइल थोड़ा मारने के तरीके हैं। पर बात ये है कि जैसे फ्यूचर में और अभी करंट सिनेरियो में आप लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है, या जो आप ट्रेडिंग करते हो, वो किस प्लेटफॉर्म पे अभी करंटली कर रहे हो? क्योंकि इंडियन मार्केट्स का जो हाल है वो देख ही रहे हो कि वजीरेक्स ने क्या किया, कॉइन डीसीएक्स ने क्या किया, वो सारी चीजें दिखी हमको। अभी भी कॉइन डीसीएक्स मर ही रहा है, एक तरीके से दे ही नहीं पा रहा पैसा, जो हालत चल रही है। तो क्या लगता है आपको, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। See, Ashutosh, I'll tell Dave, you're talking about the withdrawals, right? नो, आई एम People टॉकिंग who अबाउट withdrew जनरली their कि money. आप जो कोई भी चीज मतलब आप खरीद रहे हो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, नॉट ओनली विड्रॉल, Okay. Mm-hmm. तो वो किस पे आप कर रहे हो अभी करंट ऑफ द सिचुएशन में? No, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो कि इंडियन कोई I, प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो? लाइक मैक्सिमम लोग तो I, बाइनेंस या KuCoin ही यूज़ नहीं, करते हैं, तो इंडियन एक्सचेंजेस पे आई बहुत आई कम ऑल्सो लोग यूज मिलेंगे। तो बाइनेंस, बट थोड़ा बहुत मैंने इंडियन में भी कर रखा था, तो कुछ वो हुआ कि मतलब वो विड्रॉ में दिक्कत आ रही थी। विड्रॉ में बहुत लोग को आ रही है, अब मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने किया नहीं है। नहीं, वो इंडियन तो वाला मैंने वो किया, तो वही फॉरेन है। वाला वो मैंने बाइनेंस छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है इंडिया वालों का भरोसा नहीं, क्या पता रातों रात कुछ बंद कर दे, भरोसा उनका कुछ भी नहीं है इस so, मामले में। so, Bharosa, you have that trust on Binance. नो, yeah, I have a trust on my, don't you have? No, I don't. I don't trust anyone with my bitcoins. Not your keys, not your bitcoins. See, the thing बट is, ये भी बात है ना, see the अगर thing. जो No, बाइनेंस भागता है Ravi, तो हम Ravi, की let लेके भी me. No, no, let me. See, Mt. Gox got hacked and they shut down. The crypto market melted down, right? The same thing can happen with Binance also, right? The Indian exchanges, I understand that there are some issues and they are facing some issues around withdrawals and deposits, and they are working towards that. And I also, think उनकी वॉइस ब्रेक हो I रही है। think अरे one नहीं thing I नहीं, वो wanted to add was that आकाश, he mentioned या Mount सॉरी, Gox. He mentioned Mount Gox, but I think a lot has improved वेट since सुमन, Mount वन Gox. सेकंड, सुमन Somebody, यार आकाश, मैं कुछ, मेरा फोन नया है, मैं कुछ कर रहा था। आकाश, I'm so sorry, मैंने आपको नीचे भेज दिया। फर्स्ट लेट हिम कंप्लीट, I'm so sorry, I apologize. No issues, man. No issues. So the thing is, I understand that the Mount Gox issue is quite old, but you take an example of BitPNS. They stuck with the Indian audience throughout the RBI ban, right? And some shut down, some shut shop and registered in Singapore. But even CoinDCX and WazirX, these are good exchanges. People who are just starting in the crypto space do not spread this negativity around exchanges, because they are working round the clock just to make sure that people's funds are safe and people are able to trade properly. Yeah, I understand that you're advanced. You maybe can sign up on Binance or maybe FTX if you are into that market, if you are into futures and stuff. But for a beginner who just want to invest in Bitcoin on a monthly basis or on a weekly basis, BitBNS and the CoinDCX and Mozilla, these are more than enough. And once it's a journey for all, right? If they figure out that these tools are not working for them, they can very well go and sign up on Binance or some other platform. So I don't and understand the negativity around it. and if you see, They have, and if you see the language, or if you see the old statement or new statement, they are talking about the
RBI introducing one thing, and I mean it's more of a medium of exchange. So in the sense like yeah, it's not going to be, it will be banned in terms of the medium of exchange. And I mean like yeah, as Ravi said, I don't think it will. I mean it will be definitely categorized as an asset. I mean I think the ban is only limited to the exchange. I mean in terms of exchange. And also even if the crypto asset is going to ban, let's say, okay, and even still if you are holding any Indian exchange, there is no need to worry, because I mean because it's a very common sense that it's a simple common sense that I mean even the RBI, the Supreme Court, and everyone will give the cool off period of at least 6 months. So I mean, if the India bans the crypto, that doesn't mean entire crypto values will go down. So if the crypto value didn't go down, for temporarily the Indian crypto exchanges will have the lower value. For example, if you see the WazirX, the USDT is available at 71.69 at some point. But once you give the 6 months cool off period, let's say after 1 month, I mean a lot of people can transfer simply rupees to dollars, the real rupees to real dollar for the 78 rupees, and again they can use the friends to get the, I mean it's very easy to move around money, so that there will be a lot of arbitrage to deal with, and then the prices will be settled in rupees or anything in general they will give 6 months cool off period. It is not very good thing to panic sell whenever saying that government is going to ban. Even if the government is going to ban, you will get. Okay, Mani, You will I have a you will question get for the you. time. Suppose if Indian government bans cryptocurrency, how will you trade? Yeah, that is exactly because there won't be I any mean, Tell me, bias how in will you trade, we don't bro? there need to won't trade. You will With, use Then VPN? government has to provide that facility. Yeah, I I had don't the think so. same They will provide a issue. facility because you have seen from the past man, I mean, earlier like, see, experiences like it's demonetization. illegal to. How can It's you? not. I'm It's just not No, legal, so or it's not good thing. to if answer government that. says that To answer that question, who will सर stop सर us रवि from सर रवि सर trading? रवि सर पिछले एग्जांपल्स में आपने देखा ही हुआ है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो किस तरीके से दिया था, सबको पता है क्या खिचड़ी पड़ी थी, no एवरीबॉडी no no नोज यहाँ व्हाट ये The ट्रम्प हैज बात डन नहीं है ओवर ना। नहीं नहीं demonetization is a वो अलग था legal भाई। tender, and demonetization is within the geographical boundary of our country, whereas nobody can stop you from नो trading. और आई वो अंडरस्टैंड एक डिजिटल लेकिन नहीं था वो एक भाई। नहीं, एक I सिंपल लाइन का can एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। या ये मैं समझ रहा सिंपल हूँ लाइन मैं, I का can जो trade ग्रुप में लोग बैठे हैं anywhere. उनको नहीं पता ना इस बारे में, ये मैं समझ रहा हूँ। I नहीं can do it on नहीं आप decentralized लाइक platforms. I can put it on staking. I can do anything with my crypto on any other exchange. They cannot just block me from 100 exchanges. That's that. और पैसा इंडिया में कैसे लॉग इन केस अगर मान लो होता है बैन तो फिर? P2P. ओके Then also दैट इज there are इलीगल 100. देन ना। अरे रिप्लेस ऑन है भाई, जस्ट कंट्रोल। No And P2P. again, I mean, see, बट दैट इज that जो the trading will be completely banned on the day one is not at all true. Even in the demonetization, even if the government has completely legal political boundary and everything, even then they gave 2 months time to exchange your old notes, and then they keep on extending that to 2 more months, 1 more month. I mean, because it's not easy to move the entire funds. In the same way, even in the crypto, the people will go to Supreme Court, and easily they will give some cool off period. I mean, in the meanwhile, in the cool off period, there will be the option to sell and get it back in terms of the rupees or in the dollars or anywhere. Yeah, I mean, it's and Cool, not another cool thing off is period. one thing. it's not like your funds will be snatched. Yeah, and another thing is, right, see, in case of demonetization, it was hard money, it was a hard copy, right? So it had lot of banks involved, stuff involved. Over here nobody has to stand in line to get exchange something. It is all digital, so it can happen very fast. So And I will also like to say, cool off period is always has to be there. Nobody can deny that. Moreover, we have seen it in 2018. I think this one cannot be that strict from ban point of view. From regularizing point of view, this could be in a better deal. Government can come in a better way. But from ban point of view, I think what do you think when 10-20 lakh people were trading, government was not able to do it then. How about then say there are 2 crore or 3 crore Indians trading? Will India be able to do it with much more power this time? I don't think banning is the solution, करना or ही they नहीं will be है। able to do it completely. इवन That's a thought. इवन जो लास्ट बिल जो ड्राफ्ट हुआ था उसमें जो मेंबर थे आई थिंक 3 से 4 अब उसके मेंबर नहीं हैं, एंड वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे लाइक आर्टिकल्स में बोल रहे हैं कि
या हमने जो बिल बनाया था वो हमने डिफरेंट रीजन से बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे यूटिलाइजेशन हमको दिखा नहीं था, हमको सिर्फ क्रिप्टो का एज अ पेमेंट दिखा था, तो हमने उसको बैन कर दिया क्योंकि एज अ पेमेंट वो यूज़ नहीं हो सकता, एंड उस पर वो बिल बना था। आज का जो आज का सिनारियो वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। हम उसको पुराने बिल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज खाली वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। वहाँ पे बैन का कोई भी मतलब आप कोई एक वर्ड भी ऐसा नहीं आ सकता कि आप उसको एज ए एसेट भी बैन कर दो, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन अब बहुत डिफरेंट हो गया है। एंड ये बात सच है, आप 2017 के पहले जाओ तो मे बी वहाँ पे सिर्फ रेस थी क्रिप्टो करेंसी बनने की टॉप में। आज वो रेस नहीं है करेंसी बनने की, आज लोग अपने ब्लॉकचेन को लाइक आज लेयर 1 में देखो तो आप सबसे बड़ा बनना चाहते हैं कि हमारा लेयर 1 सबसे फास्ट है, स्केलिंग है, स्पीड अच्छी देता है। डैक्स पे जाओ वहाँ पे भी यही है कि हमारा ई सर्विस इतना अच्छा है। कोई भी अब उठा के देख लो, सबकी रेस है। फाइल स्टोरेज से लेके आप लेयर 1 तक चले जाओ, सबका अपना रेस है कि हमको इस फील्ड में बेटर करना है, जिस फील्ड के लिए हम आए हैं। कोई करेंसी बनने नहीं आया, बट वहाँ पे जो पुराना बिल था वो करेंसी के ऊपर था। तो वो जो लोगों ने वो बिल बनाया था वो लोग भी बोल रहे हैं कि अब वो बिल का कोई भी मतलब नहीं रह गया इससे, क्योंकि पूरा डिफरेंट हो गया मार्केट, तो वहाँ पे बैन नहीं आएगा। एंड ऑलरेडी जो मैंने अभी वो बात की थी कि एक इंटरव्यू में बोला वहाँ पे जो फाइनेंस चला दो वो ऑडियो, चला दो रवि एक बार फिर से। हाँ, एक सेकंड में वो ऑडियो चला देता हूँ, मे बी लोगों को समझ में आए कि क्या है सीन। हाँ, लिसन टू इट केयरफुली, हाउ ही इज रिलेटिंग crypto with silver. In interviews like this, what is not said is also important. You are saying that it is not legal tender, for sure. You have not said that it will not be an asset. That you can read what you want. I'm saying it is not definitely not legal tender. Gold is not legal tender. Silver is not legal tender. Alcohol is not legal tender. Tobacco is not legal tender. Got it, sir. Got it. I mean, gold and silver gave away a little bit, I would assume. In interviews like this, so simple, like the question was like, yeah, we know crypto is not going to be a legal tender, but what about the asset class? So his answer was same. I cannot make a official statement, but I can tell you one thing, that even gold is not a legal tender, silver is not a legal tender. Now you can assume what was the reason about mentioning gold and silver, and we know it is not a legal tender, but then what it is a asset class, like it is a asset, we can make the investment on it. रवि ये वॉइस किसकी थी? दिस इज टीवी सोमनाथन एंड फाइनेंस। ओके। सो बात वही है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है गवर्नमेंट की, एंड वो खुद बोल रहे हैं कि मैं ऑफिशियली कुछ नहीं बोल सकता, मैं खाली इतना इंश्योर कर सकता हूँ वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ऑन एसेट क्लास एक ही एग्जांपल दिया कि गोल्ड भी लीगल टेंडर नहीं है एंड सिल्वर भी नहीं है, बाकी फलाना डिगाना चीज भी लीगल टेंडर नहीं है। वहाँ पे ना ये बोला कि क्रिप्टो एसेट क्लास में जाएगा, ना ये बोला कि बैन होगा। अब गोल्ड और सिल्वर का एक ही मतलब निकलता है, जो आई थिंक मोस्टली लोग जानते होंगे कि क्या रीज़न था वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेंशन करने का। सेकेंड चीज़, वहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो मे बी पॉसिबल होगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट के एंड से ही है, मे बी पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पे जानबूझकर ऐसा ट्राई किया गया था कि हाँ अभी जाने दो, फट रहने दो, हम ऑफिशियली जब स्टेटमेंट्स आएंगे तब लोगों को लगेगा ओ ये तो कुछ और ही था। अब क्रिप्टो डाउन करने के लिए था, क्या था वो, आई थिंक उस पर डिस्कस करने को कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि उनको जो करना था वो लोगों ने किया, मीडिया को जो करना था वो किया। मेन बात ये है कि अगर ये आके बोलते हैं कि एसेट क्लास में मैं गोल्ड को और सिल्वर को कंपेयर कर रहा हूँ अभी, लाइक लीगल टेंडर नहीं है वो, तो एसेट क्लास में आते हैं, तो हम ये क्या अज्यूम कर सकते हैं कि फिर वो वही बात है ना कि क्रिप्टो भी एसेट क्लास में ही जाएगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर तो रहेगा नहीं जैसे गोल्ड और सिल्वर है। तो बात वो है, अब डायरेक्टली जो आएगा वो तो बिल में आएगा, उसके पहले मे बी 1-2 दिन पहले आ जाए। 29 को सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो मे बी पॉसिबल होगा फर्स्ट 3 दिन के अंदर हो सकता है, अगर जो कुछ बवाल ववाल ना हो, सारे बिल आने लगे। बट आई थिंक 29 नंबर पे वहाँ पे मेंशन ही है, पर पॉसिबल हो सकता है कि 20 और लाइक नंबर वाइज ही जाए, बट इतना जल्दी होता नहीं है। बट नंबर अगर जो पहले आ सकता है तो मे बी उसके बारे में अगर जो वो रीड ही कर दे बिल के बारे में कि क्या है, उसके बाद भले हंगामा करे, बट इतना तो पता चल रहा है कि है क्या। और एक और चीज, अगर उनको बैन करना होता तो आई डोंट थिंक कि वो इससे कंपेयर करते एसेट क्लास से, गोल्ड से या सिल्वर से। वो सिंपली ये बोलते कि कोई स्पेकुलेशन मत करा, अभी क्या नाम, जब हम बिल लेके आएंगे तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। वो ऐसे कंपेयर नहीं करता आई थिंक। हाँ, इवन एंकर का आप लास्ट में जो आप सुनोगे क्या बोला था कि वी गॉट
we got the relation of You gave away a hint of what you something ऐसा ही बोला हाँ exactly. सो वही था हाँ तो एसेट क्लास में जा रहा है लाइक यू होप कर रहे थे बट हाँ कुछ जो लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता ये भी नहीं समझ में आता कि एसेट क्लास और लीगल टेंडर में क्या डिफरेंस है आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते अगर जो वो 60 के रेट पे अपना यूएसडीटी बेच रहे हैं तो आपको फिर वो झेलना पड़ेगा आप यूटिलाइज कर सकते हो कि 60 पे बाय करो अब लोग पैनिक हो रहे हैं तो होने दो आप किसको और एक सिंपल लाइक जो लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं वो उनको तो बिल्कुल ही पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें तो ग्लोबल में देखना चाहिए कि क्या हो रहा है जब यूएस नहीं बैन कर रही जब यूके नहीं बैन कर रही यूरोप में बैन नहीं हो रहा तो इंडिया में क्यों होगा मतलब इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन राइट इट्स नॉट लिमिटेड टू अ कंट्री और टू यू नो लाइक अब जैसे इंडिया डॉलर बैन नहीं कर सकता इंडिया ने 500 के नोट कर दिए थे राइट तो वो समझ आता है क्योंकि वो लिमिटेड है कंट्री के लिए ही बट ये तो ग्लोबल है ना ये चीज इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज अक्रॉस द वर्ल्ड तो क्यों करेंगी वर्ल्ड लाइक कंट्रीज बैन अनलेस और अगर हम ऐसे भी देखें तो जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो भी एसईसी जो वहाँ पे है उसके मतलब रूल्स के अगेंस्ट कंप्लाई कर रहे हैं तो अगर इसको बैन करना होता तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसा करते कि कंप्लाई करो या वैसा कहते कि बंद करो भाई हो गया काम तुम्हारा अरे कॉइनबेस को देख लो ना यार कॉइनबेस इतना बड़ा लिस्टेड कंपनी है यूएस में और उनका ट्रांजैक्शन लाइक पूरे उनके यूएस मार्केट से ज़्यादा हो गया है तो मतलब ऐसे थोड़ी वो किसी कंपनी को अलाउ कर देते पब्लिकली लिस्ट होकर ट्रेड होना मतलब जब यूएस नहीं बैन करेगी तो इंडिया भी नहीं करेगी इट इज आई एम 100% श्योर बट मैं लाइक डोंट और एक और चीज वो इंडियन एक्सचेंजेस पे बोलना चाहता हूँ इंडियन एक्सचेंजेस में मतलब कई सारे हैं जो बहुत अच्छे हैं बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है कि कॉइन स्विच को ना आई थिंक इग्नोर करना चाहिए क्योंकि अगर पहले भी देखो तो उसके मतलब प्राइस में काफी डिफरेंसेस रहते हैं बट इस बार जो डिप आया था जिसमें यूएसडीटी 60 गया था तो उसके मतलब किसी भी जैसे लूना हुआ या पोलकाडॉट या कोई मेरा इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग लर्निंग पर्पज से की थी मैंने उसके थ्रू किया था तो मैंने वो अमाउंट उसी में छोड़ रखा है बट अभी भी देखता हूँ जब मैं उसमें चेक कर रहा था तो 1000 का गैप आ रहा था बाइंग और सेलिंग में तो आई थिंक इसको इग्नोर करना चाहिए बाकी ओवरऑल तो वो मतलब विड्रॉल का डिपॉजिट का इशू रहता है बाकी ओवरऑल तो देखो अभी मेन प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया में जो भी एक्सचेंजेस हैं ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है बहुत बुरे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था अब वो लोग ने मतलब पूरा अपना ट्राई किया कि क्या पॉसिबल वे होगा जिससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएँ अंधाधुंध कुछ भी एड्स भी छापने लगे जो कि गलत था अब आए ऐसा नहीं है कि वो चीट कर रहे हैं बिटबेनस का सीन आया भी था बीच में जहाँ पे वो लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व थे बहुत लंबा केस चला था वो ज़ेप्पे के साथ हुआ था ज़ेप्पे भाग गई थी 10 दिन के लिए तो कुछ उनका रिप्लाई वगैरह भी नहीं आया था जबकि वहाँ पे कुछ ऐसे भी एक्सचेंजेस थे जो आए मार्केट में बोले अपना अपना विड्रॉ कर लो आपको 1 महीने का टाइम मिलते आप टाइम दे रहे हैं बट ऊनो कॉइन आई थिंक ऊनो कॉइन तो वो एटीएम की वजह से बहुत लंबा खींचा गई थी फिर उनके ऊपर भी केस हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ का मतलब जो भी था तो वापस आ गई केस जीत के बट ये है कि अभी जो चीज़ लाइक यहाँ पे लीगलाइज नहीं है गवर्नमेंट अपोज कर रही है बैंक्स अपोज कर रही है उसके बाद भी वो लोग ने 10 बिलियन की बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट आप खड़ी कर दी इंडिया से तो वो ऐसे तो नहीं होगा ना वो गलत वे से किया सही वे से किया जो भी है प्लेटफॉर्म्स पे जो आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि वो लोग ऐसा नहीं हो पैसा कमा नहीं रहे पैसा बहुत कमा रहे हैं बट उनके पास ये प्रॉब्लम है कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें ऐड डालने में जिससे नए इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जितने नए इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे उतने हम लोग स्ट्रांग होते जाएंगे या हम अपने प्लेटफॉर्म पे पैसा डालें प्लेटफॉर्म को इतना बेटर बना दें कि हम ग्लोबल एक्सचेंज में कम्पीट करें बट हम एक्सचेंज को उतना बेटर बना के करेंगे भी क्या जो अगर जो गवर्नमेंट आके बैन कर देती है बोलेगी यार यहाँ पे तो कौन इन्वेस्ट कर रहा है तो हम क्यों उसको सीरियसली लें तो आई थिंक वो अपनी जगह पे भी कहीं ना कहीं सही है एंड आई थिंक जब रेगुलेशन आ जाएगा ये इंश्योर हो जाएगा कि इंडियन एक्सचेंजेस भी अब लाइक आराम से काम कर सकती हैं बैंकिंग सर्विस सारी उनको प्रोवाइड होगी आप देखो आज मोबीक्विक से डाल रहे हैं कोई फलाना गेटवे से डाल रहे हैं 24 घंटे में आ रहा है 12 घंटे में आ रहा है चार्जेस आप देखो ट्रेडिंग चार्जेस ज़्यादा डिपॉजिट चार्जेस लग रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो अपना कमीशन ले रहे हैं वो जो भी थर्ड पार्टी डिपॉजिट का जो गेटवे यूज़ कर रहे हैं वो कमीशन ले रहा है उनको पता है इनको तो कोई बैंक इनको सर्विस देने वाला नहीं है तो हम देते हैं हम देंगे मतलब ये मजबूरी में हमसे लेंगे तो हम जो भी चार्जेस मांगेंगे इनको देना पड़ेगा कहाँ से देंगे कस्टमर से लेके देंगे इवन CoinDCX तो अपनी जेब से भी भरती है काफ़ी टाइम फ्री कर देती है डिपॉजिट वो लोग अपनी जेब से भर रहे हैं तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं बट ये है जब तक वो लोग ये इंश्योर नहीं होंगे कि हाँ हम जो पैसा अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बेटर बनाने में जब उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं रह जाएगा तो हम पैसा डाल के करेंगे क्या तो आई थिंक अगर जो पॉजिटिव न्यूज़ आती है इंडिया के लिए कि रेगुलेट होगा
वो लोग खुद ही बोल रहे हैं रेगुलेट कर लो, हम तो तैयार हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि इंडियन एक्सचेंजेस भी बेटर परफॉर्म करेगी। क्रैश वगैरह होते हैं वो तो होगा, बट इतना नहीं होगा जितना अभी हो रहा है। एंड उनको जब पता चल जाएगा कि अब इन्वेस्टर आप 10 गुने स्पीड से आएंगे, तो उनको वो उस चीज़ के प्रिपेयर रहेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी उस टाइम पे। अभी थोड़ा फट है, मतलब बोलते हैं बाहर का पैसा आ रहा, बट थोड़ा सा फट तो अभी भी है कि यार बैन हो सकता है, पूरा पैसा डूब जाएगा। तो खाली बड़ी बड़ी जो वीसीज हैं उन लोग ने इन्वेस्ट किया, बट अगर जो ये क्लियर हो जाए ना आज की इंडिया उसको एसेट क्लास में डाल रही है, आप देखो नेक्स्ट डे से क्या ही माहौल होगा। मतलब इंडिया और अफ्रीका अभी सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में एज ए कंट्री, कि वहाँ पे मतलब सब ट्राई कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इंडियन एक्सचेंज भी इम्प्रूव करेगी, बट अभी के लिए वही है, अगर जो आप न्यू कमर हो तो आप यूज़ करो, बट ट्राई करो कि फॉरेन एक्सचेंजेस पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत लफड़े हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अगर जैसे इनिशियल कुछ छोटा मोटा अमाउंट है तो एज ए लर्निंग पर्पज या किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट अगर जब फॉर एग्जांपल अगर 5 डिजिट आपका अमाउंट है तो आई डोंट थिंक कि हमें यूज करना चाहिए। आई थिंक मूव कर जाओ किसी बाइनेंस या कूपन, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। Yeah, and I mean, if anybody is really concerned about Indian government is going to ban, I mean, it's a very easy to simply move away from Indian exchange, and it's very easy to move crypto to your wallet. I mean, if the crypto is moved to your wallet, nobody can touch your wallet, irrespective of what government can do anything. So, I mean, it's always better to have crypto in your wallet so that nobody can touch you. But in some of the exchanges, they don't allow to like transcend your coin or cryptos. So yeah, even CoinSwitch as well. CoinSwitch is not allowing to withdraw it, and the reason is they are saying that due to the government regulation, because there is no regulation, so we cannot allow it. It can be possible they are lying, or maybe they are just keeping this mind that withdrawal may be causing this issue, so we might ban it. But even if you are depositing, if you are withdrawing your your coins from Indian exchanges where you did the KYC already, so in future government might ask you where you withdraw your amount. It can be possible if you are doing it from the global exchanges, government may not gonna get to know where you actually did and what you actually did from that exchange. But from Indian exchange, government might track, might get the data, and you can say run behind the people who withdraw their coins. They haven't liquidated it, so it can easily track that you withdraw your amount somewhere. It can be on a hardware wallet, software wallet. Then they will ask you where actually you did the withdrawal. And even after withdrawing, if you are keeping your asset with the safe, and in future it is not going to be legalized, then there is no use. Then you have to do it, go to the black market for like in cash. Then that is a different scenario we already discussed, which is not should be supported. So but yeah, we should not be even over here, discussing Ravi. about this thing. Yeah, for audience and like everyone, so we need to understand this thing, that it is not easy to implement, you know, foreign exchange, like transferring your coin from one exchange to other or one wallet to other, because they have to open a bridge on that network, right? So even companies like Celsius who are in UK, they have not been able to open Polygon bridge to move various currencies from like on the Polygon network. So it takes a lot of time and technology to actually implement this kind of functionality. So that is also something. Does anybody have any idea if anyone has asked a straightforward question to this RBI governor? One simple question, sir. We agree that crypto, you want to ban it as a currency and you're not favorable for it as a currency. But has anyone ever asked him a straightforward question? Sir, do you have any problem with crypto as an asset? Has anybody asked anyone? Yeah. Ravi, play. I was. No, he's not from RBI, so it doesn't matter what he says. Like when we talk about the RBI has kind of strong negative point on crypto, and but they have negative points on crypto as a currency. No. They never said anything as an asset. Yeah, that's what I'm talking about. So I think I was listening to one of the interview. I think India Today, or maybe I'm not remember the media channel. So there, the first question was about crypto, and then as a asset and or as a, you can say, currency. Then he said that it depends on the government. He skipped that question. So because I was also waiting for the answer, because I'm also wondering, he is maybe opposing the crypto because of the cryptocurrency.
But crypto is But not the all about funny the part is that we cryptocurrency, have na? so many journalists, so many questions they ask. Not a single guy has asked a straightforward question, sir. Do you have a problem with crypto as an asset? Bus. Because अरे वो they अपने might be बना रहे don't हैं यार. want they don't want they might be not going to like create a FOMO. They might be trying to create a FUD, so they're not asking that question that may gonna create a positive environment into crypto space. Even if I'm with Nirmala, no one has asked Nirmala. No one has asked. They've only said, "Give me your views on cryptocurrency." This, that. They should just ask a point blank, razor sharp question. यार That's If they would be asked that question in this kind of a regime, that's called media independence and freedom like that, which is being crunched totally. So you don't, and the people who are there, they were never handed the mic, NDTV and other channels. So that's another segment of political analysis. So Then So Max, okay, I'll tell Max. you what I think is, if they ask this question directly, right? Like this lady also tried to ask, which Ravi played, and he was the financial secretary, I believe. So she asked it, what is your what do you think about cryptocurrency? So he clearly said it will not be a legal tender. I'm saying it clearly, and then she said, we understand about legal tender. What about the asset thing? So that guy said asset can be anything: gold, silver, alcohol, blah blah blah. So he kind of No. You're indicated. mistaking that interview. No. You're mistaking. That question was, she asked him, that lady, this was on CNBC. She asked that fellow, that, sir, what about, is there any chance of it being a currency? He said, no way. Then he said, gold is not a currency, silver is not a currency, No, alcohol is no. not a currency. That's He did not answer an asset. He said, no. it's currency. Wait, No, Ravi, the can you question play? was Ravi, no. The question. one second, Ravi, I think you should play it. Everybody will hear it again. 10 seconds, and it will suffice for all the answer. Okay, just a second. बेचारा रवि को बहुत मूव करना. हम लोग लूप में गाने सुनते थे, अब लूप में ये सुनना पड़ रहा है. अरे यार एक बार बताओ, कोई मीडिया वाला सीधे से आंसर ले आएगा तो तुम देखोगे क्या उसका चैनल? तो फिर उसका ऐड कैसे बेचेगा वो? ये तरीके होते हैं यार ऐसे घुमा. It's like this, what is not said is also important. You are saying that it is not legal tender, for sure. You have not said that it will not be an asset. Absolutely. That you can read what you want. I'm saying it is not definitely not legal tender. Gold is not legal tender. Silver is not legal tender. Alcohol is not legal tender. Tobacco is not legal tender. Got it, sir. Got it. I mean, gold and silver gave away a little bit, I would assume. There. He clearly said it's not legal tender. He never said it's an asset. So see? No, but she asked him, What right? the question was like, we understand that crypto is not going to be legal tender, but what about the Right. asset? So he said, I cannot make any statement on the asset, but even it is surely going to be banned as a legal tender. But even you can say gold is not even legal tender, and silver is also not a legal tender. Yeah, and alcohol is also not what- legal tender. So he's only sticking to the fact that 100% it's not going to be legal tender. But we know that since the last 2-3 years, we know India is never going to accept it as legal tender. Yeah, So I but don't then even what was the reason about mentioning gold and silver over there? But Arey, when the because question he was trying to say that see, if it was only gold and silver, then he would not have mentioned alcohol, no? Because no one uses alcohol as an asset. No, after mentioning gold and silver, he have to come up with something. Otherwise, like, people will say, yeah, he already mentioned and he clearly saying it is going to be asset class. If you like watch the video, he was laughing at there, and after mentioning gold and silver, he was stopped for a second, and then he was thinking what to be mentioned next. Then he mentioned about next thing. That could be a reason, maybe. Let's see. Yeah, because the question was like, we understand it is not a legal tender, but what about the asset class? So why he's answering that even gold is not a legal tender, even silver is not a legal tender, then what gold and silver are? Anyway, I think someone should straight away ask the question to the RBI governor. He keeps coming out. He will not see anyway. Anybody is not going to tell us clearly, because everybody will wait for the winter session. Nobody wants to take on them to create any kind of news or any kind of FUD or any kind of FOMO, right? They just want it to come through the horse's mouth. So let's wait till then. I think he was also persistent on the same thing. And also we have to remember that RBI in fact tried to ban crypto in 2018, which Supreme Court clearly reverted that ban. So what it clearly says is, so RBI even if it want to, it can't ban itself.
So Arey if the bhaiya, one government, second, No, one no, second. no. One There second, was one no, second. there was no rule. The reason they banned it that time was because there was no law of the land, not to prevent it to ban it. But now, if India Yeah. makes a law of the land, exactly, then they can easily exactly. ban it. You can't stop. That's what I'm going at. I mean, as long as there is no law by actual Indian government, so the opinion of RBI governor doesn't make any difference. Exactly. So it doesn't matter if you ask RBI governor today and he says yes, it will be banned, but government says something else, right? So it doesn't matter actually. So I Someone think should in the try, man. interview Someone should also, like try. when they mentioned about the same person is speaking and the lady is asking, I think the same person, when the financial guy, when Nishchal Shetty and the IT people went to him, he mentioned the same thing. I think in multiple articles, he has been persistent about it. Like he's been mentioning asset, asset, asset in his speeches and in the articles that he's mentioning. That gave away as a hint little bit, but you cannot be 100% sure. Even the 2-3 guy who can say got invitation about that meeting also saying the same thing Exactly, after exactly. exiting the meeting. They're saying, yeah, we already discussed about it and we already said that it cannot be a legal tender, but it cannot even be banned. We cannot ignore crypto. It cannot be a ban, so it can be asset class. Now everything up to government. We already gave Before, I think the 1 week earlier, 10 days earlier, the article that were speculating regarding the meat and everything, they were mentioning about, he mentioned the same persistent thing, and also, but there was nothing concrete on regulation or framework as well. Sub character, it should be regulated, it should be this thing, but koi layout nahi, koi basic framework nahi. So I think they will come up with. Okay, what will be the reason of behind inviting you can say official peoples from SEBI? It's called showmanship. Just दिखावा. That देखो हम लोग ने बुलाए, हम लोग ने सुना. They do that. It's a formality. It's a formality. Simple word में बोले तो बोमा बूम थोड़ा चाहिए ना. Yeah, but it can be also that the regulation work like आप पहले दिन का अगर जो पढ़ो जो आया था, so the question was like, yeah, we are trying to regulate it because we know we cannot ban it, but then who gonna regulate it? So we have to first of all decide who going to be handle this regulation work. Yeah, it is very complicated. Even US is figuring out that. Because, yeah, I think people into crypto like asking the government to create a different you can say department for DEBI, DEBI, Digital Asset Exchange Board of India. They can call it instead of SEBI. They can call it. Can be even USA people are asking about the same thing. Achha, one thing I wanted to pop in, like which is there, like ban and regulation everybody is talking about. Let's say what they have mentioned is private cryptocurrency is being banned. So I'll just take 1 minute to explain. Like here, like everybody knows actually. Let's say Munro or the Zcash or whatever they are mentioning. So in recent, like earlier, what happened is like on Pirates Bay or torrents.eu, we used to see kick-ass torrents. And then how they used to work is like there was a very good hacker team called Tamil Rockers from the south. So what they used to do is like, it's just an example for example's sake. What they used to do is that they used to pop up question कि ये movie release हो रही है, तो आपको कौन सी movie hack करके pirate पे चाहिए, like original HD repair, DVD repair, and you can make the payment in like BTC and Monero and all that stuff. So I used to do that, and the hackers were found also, few of them, and then Tamil Rockers and all this got shut down. So yeah, and there was one more, I think, lady or a gang of group. I forgot the name, from Russia, very famous hacker like H3 or whatever. They take payment in Monero. So what I'm asking is, if India decides, let's say, इसको regularize करते हैं और ये 3-4 को ban करते हैं, so will it stop some kind of a fraudulent transaction or will it still go on a like possible है, but I don't think कि इंडिया में होगा. जो भी प्राइवेट, like I'm also saying that प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन है जहाँ पे प्राइवेसी कॉइन्स इन्वॉल्व होते हैं, बट आई डोंट थिंक इंडिया प्राइवेसी कॉइन को प्राइवेट कॉइन बोल रहा है, बिकॉज वो अभी आप जैसे देख रहे हैं ना, आप उसको लेवल देखना पड़ेगा. इंडिया किस लेवल से देख रहा है. आई थिंक एक बार रेगुलेट हो जाएगा, उसके बाद वो लोग जाएंगे कि यार कौन सा कॉइन है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है इस फील्ड में, दैन उसके बाद वो जा सकते हैं. अभी के लिए वो प्राइवेट कॉइन, आई थिंक करेंसी की बात करें, क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी वो लोग बैन करेंगे, ये बात है. हाँ, उसके बाद वो है कि प्राइवेसी कॉइन का यूटिलाइजेशन इलीगल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होता है, तो अगर जो वो लोग
रेगुलेट करते हैं, तो बहुत सी कंट्रीज़ में है, लाइक हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं क्लब हाउस पे भी, बहुत कंट्री ने बैन किया हुआ है प्राइवेसी कॉइन आप ट्रेड नहीं कर सकते, जो भी एक्सचेंज रेगुलेट हो जाता है वहाँ पे, वहाँ से वो डिलिस्ट कर देते हैं। तो वो इंडिया भी करेगा, बट आई डोंट थिंक कि वो अभी के लिए उस पर बात कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में होगा। अभी के लिए यही है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि वो करेंसी की बात कर रहा है, अभी के लिए क्रिप्टो अलग चीज़ है। अभी करेंसी में हम खाली जो भी अपना CDBC है वो उसको खाली करेंसी में इन्वॉल्व करेंगे, बाकी सारी बैंड हो जाएंगी एज अ करेंसी। तो ये आई थिंक डेफिनेशन है अभी के। Hey Ishwar, how are मेरे you? को एक क्वेश्चन था। Okay, so Roshan, go ahead. Okay. जैसे आपने बोला कि, और जैसे अभी न्यूज़ भी आया था कि एज अ मतलब करेंसी एज अ पेमेंट मेथड इसको हम बैन कर देंगे, सिर्फ एज एन एसेट ट्रेड कर सकते हैं जैसे स्टॉक्स ट्रेड होता है। तो उस दिन सेम डे कॉइन स्विच कुबेर ने एक ऑफिशियल ट्वीट भी किया था, और कॉइन स्विच कुबेर से और CoinDCX से सब जगह से ट्रांसफ़र ख़त्म कर दिया गया था, थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दिया था इन लोगों ने। अभी वापस CoinDCX ने तो कर दिया रिज्यूम, बिटबेनेस ने भी रिज्यूम कर दिया कि आप क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर वो बैन हो जाता है एज अ करेंसी, तो आप कैसे मेटामास्क और NFT और ये सब मतलब कैसे ट्रेड कर पाएंगे, लोग सब ट्रांसफ़र कैसे करेंगे उसको? तो देखो पॉसिबल है ना कि रेगुलेशन कैसा आता है, रूल कैसा आता है। एक ऐसी न्यूज़ आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में जहाँ पे ये बोला गया था कि सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ है कि विड्रॉल भी हमारे बंद हो जाएंगे। तो एज ज़्यादा स्टॉक में है, लाइक जो भी आप ब्रोकर एक्सचेंज यूज़ करते हो वहाँ पे आपको जाके खाली बाय और सेल कर सकते हो। विड्रॉ आपको करना है तो INR में करो, आप उसको एक्सचेंज में कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो ऐसा मे बी क्रिप्टो में आएगा, बट जिस तरीके से वो आर्टिकल लिखा गया था, मैं 100% श्योर हूँ जिसने भी आर्टिकल लिखा उसने गलती से लिखा था, क्योंकि वहाँ पे मेंशन था एज अ पेमेंट मैटर, एज अ ट्रांजेक्शन बैन होगा। अब गवर्नमेंट एज अ ट्रांजेक्शन बैन करेगी क्रिप्टो करेंसीज को। अब जो एक्सचेंज के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है वो जरूरी थोड़ी हो कि एज अ करेंसी हो रहा है। तो वो दोनों ने उसको आई थिंक मिक्स कर दिया था, दोनों सिनारियोस को, कि एज अ ट्रांजेक्शन बैन होगा। मे बी अगर जो ट्रांजेक्शन ही बैन हो जाएगा तो एक्सचेंजेस पे विड्रॉल भी बंद हो जाएंगे। बट वहाँ पे ये था, जैसे हम लीगल टेंडर की बात करें, कि सारे जगह वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, सारी कंपनी शॉप्स पे, यहाँ पे आप जाके उसको एज अ पेमेंट यूज़ कर पाओगे। वो बात हो रही थी। वो लोग ने उसको इंडियन एक्सचेंजेस के साथ कंपेयर कर दिया, बोला अगर जो ये ट्रांसफर्स रोकने हैं तो विड्रॉल्स भी रोकने पड़ेंगे। तो मे बी वो पॉसिबल भी हो सकता है कि वो लोग विड्रॉ रोक दें, जहाँ पे उनको ये हो जाए कि वो इंश्योर हो जाए कि हाँ एक्सचेंजेस पे जो भी ट्रेड हो रहा है वो खाली ट्रेड हो रहा है, वहाँ से विड्रॉ नहीं हो रहा है। डेट मीन्स कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ना कि कोई उसको एज अ लीगल टेंडर यूज़ करने का ट्राई भी कर रहा है। तो वो इंश्योर करने के लिए कर सकते हैं, पॉसिबल है। बट हाँ, जो आर्टिकल में लिखा था, मुझे जो लगता है वो दोनों ने मिक्स कर दिया था दोनों चीज़ को, कि एज ए लीगल टेंडर नहीं होगा, मतलब वो एक्सचेंज में जब हम एज अ पेमेंट यूज़ करते हैं वहाँ पे वो बैन हो जाएगा। एज अ पेमेंट बैन होगा, डेट मीन्स विड्रॉल भी बैन होगा। तो वो दो सिनारियोज को मिक्स करके वो लोगों ने आर्टिकल छाप दिया कि विड्रॉल बंद हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो फिर वो क्रिप्टो का तो वो चार्म जो था, उसका जो यूनिकनेस था, वो तो खत्म हो जाएगा ना। सिर्फ ऐसा नहीं है ना, बहुत बहुत में ट्रेड कर सकते हैं ना। बहुत ऐसा थोड़ी है यार, अब फ्लक्चुएशंस पूरा क्रिप्टो पे ऐसा थोड़ी है कि आप आर्बिट्राज कर रहे हो या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, वहाँ पे जो कॉइन्स मिल रहे हैं उस पर कुछ लोग BTC पे ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग ब्लू चिप्स पे ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको शिट कॉइन्स भी नहीं चाहिए, उनको जो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, क्योंकि उनको पता है इसकी वैल्यू रैपिडली इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू स्टॉक। अब जो भी क्रिप्टो में आ रहा है ये सारे यूटिलाइजेशन थोड़ी उसको यूज़ कर रहा है। कुछ लोग WazirX यूज़ कर रहे हैं तो WazirX ही यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। अब नहीं रवि भाई, मेरा क्वेश्चन था कि आप जो बोल रहे हो सही है, एग्री, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जो क्रिप्टो जिस चीज़ के लिए बना है, आज हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, NFTs की बात कर रहे हैं, जब हम उसको ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं WazirX यूज़र हूँ या मैं CoinDCX यूज़ करता हूँ, मान लो WazirX पे तो तब भी एक ऑप्शन है कि हम वहाँ से बाइनेंस पे मूव कर सकते हैं। बट अगर मैं आज CoinDCX यूज़ कर रहा हूँ और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम उसको एज अ पेमेंट मेथड यूज़ नहीं कर सकते, उसका ट्रांजैक्शन रोक दिया, जो कि रोक दिया था इन्होंने अभी उस दिन मीटिंग थी उसके बाद से ही, और अभी तक कॉइन स्विच कुबेर पे रोका हुआ है। तो मैं अपने मेटामास्क वॉलेट में नहीं ले सकता, ट्रस्ट वॉलेट में ले सकता, ना मैं NFT खरीद सकता हूँ, ना मैं मेटावर्स के कोई लैंड खरीद सकता हूँ। तो जो क्रिप्टो जिस चीज़ के लिए आया था वो तो खत्म हो जाएगा पूरी तरह, तो उसको सिर्फ हम ट्रेड थोड़ी करेंगे। देखो अभी के लिए तो जो ट्रेड वाली बात है वो इंश्योर है कि वो होनी चाहिए, हाँ ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है ना कि जो रूल आ रहा है वो चेंज नहीं होगा, आने वाले टाइम में चेंज भी हो सकता है। कोई भी रूल देख लो, कोई भी आती है बिल लॉ वो भी आता है, वो उसके बाद चेंज होते हैं। तो जब गवर्नमेंट को मे भी लगेगा, पहली बात तो मुझे लगता नहीं ऐसा होगा,
बट अगर जो होता भी है तो ऐसा थोड़ी चेंज नहीं हो सकता। बाद जैसे गवर्नमेंट को 3 साल बाद समझ में आया कि यार इसको बैन नहीं कर सकते, तो मे बी जब यूटिलाइजेशन बढ़ेगा इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे। अब इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं तो वो लोग देखेंगे ना मार्केट में हो क्या रहा है, हमारे इंडिया में क्या अवेलेबल है, ग्लोबल मार्केट में क्या अवेलेबल है, तो उसके लिए भी आएगी। रवि, मैं चाइम इन करता हूँ। जैसे रोशन, मनी 1 सेकेंड, ओके। रोशन, श्रीनी वॉज हेयर वन डे, ओके, ही एक्सप्लेन्ड अस ब्यूटिफुली हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो क्या होता है जब हम वेन एवर आई एम ट्राइंग टू बाई NFT फ्रॉम फॉरेन प्रोजेक्ट, ओके, विच इज़ नॉट इन इंडिया, सो इनडायरेक्टली आई एम बाइंग एन एसेट आउटसाइड द कंट्री, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे को इंडिया में बैठ के US में प्रॉपर्टी खरीदनी है, राइट, तो उस पर लिमिट है, लाइक आई कैन ओनली ट्रांसफर 200K up to $200K to a foreign country to buy any property there, because ultimately क्या हो रहा है, it is your nation's money which is going outside, so every country of the world kinds of make regulation around कि भाई तुम इतने $1000 ही भेज सकते हो बाहर, या ऐसा, या आपको दिखाना पड़ेगा whatever। तो जब हम IDOs में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम कोई कॉइन खरीदते हैं, या हम कहीं इसमें जा रहे हैं डिफाई प्लेटफॉर्म में, वेर वी आर स्टेकिंग और वी आर पार्टिसिपेटिंग इन यील्ड पूल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और बाइंग NFT, सो वी आर एक्चुअली सेंडिंग दैट कंट्रीज मनी आउटसाइड। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसे कुछ रेगुलेशन लगा दे, जैसे US ने भी अभी क्या किया है कि इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग $10,000 वर्थ ऑफ USDT इवन थ्रू योर मेटामास्क और वॉट एवर, द USDT इज सपोज टू डिस्क्लोज दैट टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह की ट्रैकिंग हो जाएगी और इस तरह का रेगुलेशन हो सकता है कि लिमिट हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं भेज पाओगे तुम, तो वो हो सकता है। या तो एक्सचेंज पे ही कैप आ जाएगा कि आप इतना विड्रॉ कर सकते हो बस, इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। कुछ लोग बोल रहे डिपॉजिट, दैट मींस ये भी सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा एट द ये कंट्रोल देखो, इसको कंट्रोल नहीं बोल सकते, कैप डाल दिया है, मतलब आप फियाट यूज़ करके क्रिप्टो बाय कर रहे हो, तो आप क्या सपोज करते हो कि डिसेंट्रलाइज होगा। आप सेंट्रलाइज करेंसी से तो बाय कर रहे हो, तो वहाँ पे पर्पस ही खत्म हो जाता है। सेंट्रलाइज करेंसी जो आप कह रहे हो ना, वो तब गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती, और वो होगा भी नहीं कि आप खुद माइन करो इथेरियम, अपने घर पे माइन करो, अपने मेटामास्क में डालो और फिर उसका तुम कुछ भी करो। लेकिन तुम इंडिया के रुपये से कुछ खरीद रहे हो या US के डॉलर से कुछ खरीद रहे हो और उसको तुम बाहर भेज रहे हो, just think from that regard. So don't buy anything from exchanges, only generate Ethereum, put them on MetaMask and then participate in whatever yield farm pool, whatever you want to do by NFT, okay? So then there'll be no issues. That is the... And Roshan, like what you mentioned, I think this is a really hard situation, like very like extreme kind of a decision that the government will take, that you can deposit but you won't be able to take out your crypto. Like in 2018 also, when they did it and they tried it very hard, and they were not able to do this. There was a call and you can take out your crypto to any other Indian exchange platforms. There were many platforms being shut down and closing and here and there, and people moved their cryptos here and there. So I think that is still a very far away situation. एंड देखो, कॉइन स्विच का एग्जांपल तो कभी लेके मत चलना, आई थिंक ऑलरेडी किसी ने मेंशन किया था। लाइक मैं बोलता हूँ इंडियन एक्सचेंजेस पे इश्यूज हैं, सॉल्व होंगी, बट कुछ एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। उसमें से कॉइन स्विच नंबर 1 पे आता है मेरी लिस्ट में, कि या दे आर अ डिफरेंट एक्सचेंज, उनका मतलब सुनो ही मत। एंड आप अभी पढ़ रहे हो, मैं हमारे फेसबुक ग्रुप में आप जाके खाली सर्च करो कॉइन स्विच के बारे में, आपको 2-3 नहीं 5 महीने पहले का भी पोस्ट दिखेगा जहाँ पे विड्रॉल बंद थे। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने पोस्ट पढ़े लोगों के, कि विड्रॉल अलाउड ही नहीं था वहाँ पे। अभी वो लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट की वजह से कर रहे हैं, बट पहले क्या था, वहाँ पे तो गवर्नमेंट नहीं बोल रही है कि आप विड्रॉल रोक दो, एंड अभी भी बोल रही नहीं है, ये तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। बाकी एक्सचेंजेस में जो हुआ था वो टेक्निकल इशू था, क्योंकि जब पैनिक टाइम आया था, आर्बिट्राज के लिए वो लोग बंद कर देते हैं, एंड उनका पूरा वॉलेट हिल जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो वो क्या करते, तो वो लोग ने विड्रॉल रोक दिया था, एंड जब स्टेबल मार्केट होता है तो वापस स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये होता है, कोई पहली बार नहीं था कि क्रिप्टो का बिल का न्यूज़ था इसलिए हुआ था, पहले भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। आडा जैसे कॉइन देखो जाके, वजीरेक्स पे आज भी पड़े हुए हैं वो हमारे रैपिड लिस्टिंग में, उसके बारे में डॉज भी सेम 1 साल से। हाँ, डॉज मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे बंद है, खाली आई थिंक बिटबेनस पे और एक और एक्सचेंज पे चालू है, बाकी सब जगह बैन है अभी तो बस। हाँ मैं भी देख रहा था। हाँ, तो वही सीन है ना कि अभी के लिए तो मेरे हिसाब से तो वही है, कॉइन स्विच ने बहाना मारा था, बट उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जाके देख लो पहले भी उनका पहले से। And one more plus point to the same answer would be, in September you can have a look at China for the withdrawal, and they came up like pretty hard, and I don't think India is gonna come up with that hard, but then the people survived just for the. हाँ सुमंत भाई, अग्रीड। जो आपने बोला ना, मैं भी उस चीज़ से अग्री करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब हार्श डिसीजन हो जाएगा,
बट हाँ, अगर वो इन केस, मतलब मैं भी ये सोच रहा था कि इन केस जैसे अभी इन्होंने रोक दिया था सारे एक्सचेंजेस ने 1 दिन के लिए, तो उसके बाद वापस रिज्यूम किया, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। मतलब क्रिप्टो का सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसमें सिर्फ एक ट्रेड करने के लिए रह जाएगा वो। तो इसलिए मैं सोचा मेंशन। अगर जो नहीं, गवर्नमेंट करेक्ट है। मैं अभी अपने बारे में बात ही कर रहा था। मेरा खुद का अभी तक विड्रॉल नहीं आया 24 तारीख का DCX से। बट हाँ, यू इट्स फॉर हाइपोथेटिकल आंसर, वी शुड ऑलवेज सी ऑल द वही एंगल्स। वही, इट्स इसलिए वेरी मैं वैलिड। पूछ रहा था, मुझे लगा मे बी यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली सबके अपने अपने पॉइंट से तो क्लियर हो ही गया। या आई थिंक हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये पॉसिबल है। एंड वो रीज़न इसलिए था क्योंकि मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था इकोनॉमिक टाइम्स का। बट वही है, मैं मान सकता हूँ कि ऐसा होगा, बट चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो आर्टिकल इतने वाहियात वे में लिखा था, मुझे समझ में आ रहा था वो बंदा क्या सोच रहा था, क्या लिख रहा था। तो इसलिए मैं Guys, उतना I mean, if you look at the background of people who are writing these articles ना, हर बार उनके background अच्छे नहीं होते. I have seen Forbes का article been written by somebody who just passed their mass media school, spent 2 years in market research, and then joined any journalist firm like ET or anything, and then moved to Forbes. So ऐसे लोगों का usually they are publishing these articles. So don't spend too much heap on what is written there. Those are the opinion pieces. Those are not news reported. So you can always treat that as opinion. यस, इवन आई थिंक किसी ने शेयर किया था TV 18 क्यों, वो TV 18 आई थिंक उनका एक आर्टिकल था जहाँ पे वो यार जो वो भी जिसने लिखा था 2000 के नोट में चिप है ना, उसके बाद से भरोसा उठ जाना चाहिए आपका ना। नहीं मैं मतलब ये समझा रहा हूँ कितना मेरा तो उससे कितना फाइनेंशियल, नहीं कितना फाइनेंशियल नॉलेज है वो आपका उड़ जाना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट लाइक पॉलिटिक्स और एनीथिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एग्जैक्टली, सही। सी पॉइंट इज करेंसी तो वो है ही नहीं, दैट वी ऑल नो, वी ऑल एग्री। एंड अभी आज की डेट में RBI भी करेंसी तो मानेगा नहीं, लीगल के अंडर मानेगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज ऑलरेडी गोइंग टू हैपन। बट अदर पॉइंट इज हाउ विल यू लिस्ट दैट एज पार्ट ऑफ एन एसेट क्लास। तो ट्रेडिशनली जितने भी एसेट राइट नाउ विच इज रिकॉग्नाइज्ड in any of the market, right, globally, they are backed by something or the other. One thing, like in case of gold, it is backed by a physical gold. In case of copper, it is backed by a physical copper. Aluminium, silver, oil, they are all backed by a physical thing. Now talking about the financial instrument like stocks, they are backed by the companies themselves, because आप stock खरीदते हो मतलब you are buying a part of a company. Whether you have a voting right or not, that's a separate question. उसलिए आपके A, B, C क्लासिफिकेशन के शेयर भी आते हैं, करेक्ट? यू गेट अ वोटिंग राइट. नाउ देयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना था 2008 में, इफ यू नो, बिकॉज ऑफ विच क्राइसिस हुआ था, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, राइट? वो क्या होता था कि आप किसी से, बैंक ने लोन दिए हैं, नाउ उसको एक सिक्योरिटी में पैक करके, मतलब एक बंडल बना के सिक्योरिटीज का, नाउ दोज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी हैज बीन सोल्ड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर. तो आइडिया वो था कि जब मैं लोन चुकाऊंगा ना, तो वो उसके इंटरेस्ट से बैक्ड था सिक्योरिटी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज. तो एक वो इंटरेस्टिंग सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो कि बहुत शेडी था, बिकॉज ऑफ विच दैट एंटायर ग्लोबल मेल्टडाउन हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ 1 or 2 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. यू कैन चेक दैट आउट. जो हुआ था उससे हाउसिंग क्राइसिस आया बिकॉज ऑफ मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज. लिक्विडिटी मार्केट में क्रेजी हो गया. Then they have to put in liquidity post 2008 because they wanted to do quantitative easing. So you need to understand कि financial instrument होते क्या हैं. कोई भी asset, अगर आपको उसको asset बोलना है, it is backed by something, right? It has to be backed by something. अगर REIT भी है ना, जो कि आपका रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट जो अभी चालू हो गया है, इंडिया में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज REIT के अंदर चली गई है, उसमें भी दे आर बैक्ड बाय एक्चुअल प्रॉपर्टी. और उसका पैसा कहां से मिलता है? जब मैं किराया देता हूं उस प्रॉपर्टी का. दैट्स हाउ REIT फंक्शंस, राइट? तो उसमें आपके अभी बड़े बड़े स्पेसेस जा रहे हैं. बट इस वाले केस में, डिजिटल करेंसी के केस में, इट इज बैक्ड बाय नथिंग एक्सेप्ट हवा. Tell me one So anything that doesn't have a physical backing by what? Arey, we are taking the currency as the company that we believe in. There is a full company which is made. क्यों भाग रहा है? Because Sandbox, the game, when you see how it is, they are making people play yourself. आप ही अपना गेम बनाओ, आप ही खेलो, आप करो. When we buy a currency, we are actually investing in that company. It is backed by a business. Let's take a step back.
whether it is a currency, whether it is a business, that means you are buying a stock in that business. आप बोल रहे हो कि वो stock को वो digital currency बोल रहे हैं. Is that what you're trying to say? हाँ, is basically Yeah, it is kind of. मतलब उसका अब उसका क्या है कि अगर मुझे वो हिस्सा जो मैंने ब्लॉकचेन लिया है, चलो सॉरी बिटकॉइन लिया है, उस बिटकॉइन की बैकिंग क्या है? बिटकॉइन एज अ कंपनी बैकिंग है? No, Bitcoin is not. You can say वो as a digital gold है. उसका अंडरलाइन एसेट क्या है? व्हाट इज द अंडरलाइन एसेट? So you are saying अगर जो फिजिकली वो अवेलेबल नहीं है, so that doesn't mean like वो हम उसको एसेट नहीं, डिजिटली भी उसके अंडरलाइन वैल्यू क्या है? करेंसी इंडिया का करेंसी मिलेगा, यूएस का करेंसी बैक किसके मिलेगा? जो पहले जो गोल्ड से बैकिंग होता था, करेंसी, हाँ, यूएस करेंसी, हाँ, so US currency is backed by Fed और उस which is backed by gold and oil, like all the central bank currencies. नहीं, वो जमाना गया बैकिंग का. अभी क्वांटिटेटिव ईजिंग तक बैग था, उसके बाद जो वहाँ का प्रेसिडेंट था उन्होंने हटा दिया था ये चीज, तो 1971 के बाद कोई बैक एग्जैक्टली बट और अभी $1 ट्रिलियन प्रिंट हुआ है अभी जस्ट 15-20 दिन वो प्रिंट होता है. हाँ जी रोशन जी सुन तो लीजिए, प्रिंट होता है तो आपकी करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू हो जाती है, दैट्स फॉर श्योर, बट इट स्टिल बैक्ड बाय द फेड, राइट? फेडरल गवर्नमेंट को बैकिंग देती है. ब्रो अगर इतना ही तो 2008 का जो प्राइस था. हाँ जी. One second. Ishwar ji, you are completely right. But I think Srini was here in the group the other day, and he one second, Ishwar ji. He mentioned and explained it beautifully. I think Manish will be able to definitely, because he is into blockchain too much, so he'll be able to guide you and tell you exactly what. Man, he is a pro in blockchain. Okay, he implements blockchain for enterprises. So I am not. So I'm sorry. Yeah. I'm sorry. अच्छा एक नया पर्सपेक्टिव में guys, I made my first digital currency in 2014, which is called Deloitte coins. So for reward. अच्छा नहीं, I thought you asked BTC किससे backed है करके, तो पाजी मैं ऐसा सवाल पूछता है ना. I've been into this domain for years. मैंने कमाया भी है, मैंने गवाया भी है, मैंने फिर दोबारा से भी कमाया है. It's just that कि जब financial services की बात आती है, because I sit with most of these people, because they are some of our clients which we are delivering things, right? आपका रिजर्व बैंक हो गया, बाकी बैंक्स हो गए, तो ये कॉन्वर्सेशन हमारा ऑलमोस्ट होता है. आई एम ऑल्सो इन द कंसल्टेटिंग कमेटी, राइट? तो वो कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं कैसे करना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, हम भी अपने आइडियाज पिच करते हैं. पॉइंट ये है कि जब बात आती है ना, आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करोगे जिनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने का नॉलेज है ना, तो दे विल टेल यू व्हाट करेंसी इज, राइट? वो हम अग्री करते हैं कि करेंसी के डेफिनेशन में ये चीज नहीं आती, करेक्ट? बिकॉज करेंसी इज व्हाट इज बैक्ड बाय द आपका सॉरी currency is something which is backed by the. There are 7 properties of a currency: fungibility, portability और जो बाकी सब ability है. But लेकिन I'll make it easier for. I'll make it easier. नहीं बॉस सुन लीजिए. I'll make it easier. Currency which is backed by the union or a center, which is called currency. ठीक है, जिसकी बैकिंग कोई ले रहा है. ठीक है, वही तो ये बोल रहा है, यहाँ पे बैकिंग का जरूरत नहीं, because this is decentralized. We don't need backing of the governance. Exactly. Yes, this is sound money by itself. It is called digital gold. It is sound money by itself. It is pure energy with nobody. but boss आप parallel government नहीं चला सकते ना. Governance नहीं चाहिए. That is the meaning. That is why we want it. It needs to be decentralized. अब मैं अपने one confusion here. Okay. Just for a second, let him complete. Let Ishwar ji complete. Nobody will speak, otherwise I'll move. हाँ guys, hear me out. देखो, आप सिंपल एक सिस्टम सोचो, ठीक है? आज की डेट में मैंने बिटकॉइन खरीदे, ठीक है, और बिटकॉइन का वर्थ है $2 मिलियन. मैंने उससे NFT खरीद ली फॉरेन में, ठीक है, और उसके बाद मैंने फॉरेन में ही बेच दी और वहां से मैंने शेल कंपनी खोल ली और उस शेल कंपनी केमन आइलैंड में, वहां पे मेरा पैसा डाल दिया और उसके बाद मैंने मॉरिशस में शेल कंपनी खोली, बाकी पैसा मैंने मॉरिशस में डाला और उसके बाद जो हमारी 2-वे ट्रीटी है मॉरिशस के साथ टैक्स एग्रीमेंट के अंदर, वहां पे मैंने इंडिया में कंपनी खोली और वापस में व्हाइट करके इंडिया में पैसा ले आया. करेक्ट? पॉसिबल है ये? ऐसे होती है ब्लैक से व्हाइट सबसे इजीली, ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड द फोरेंसिक बिहाइंड दिस. गवर्नमेंट हैज नो मीन टू स्टॉप दिस. अगर ये सब कोई इतना इजी है कि हर रिक्शे वाला भी बिटकॉइन खरीद लेगा, तो रिक्शे वाला भी ब्लैक एंड व्हाइट कर सकता है ना. इतना कॉम्प्लेक्स थोड़ा है. जब आपको गवर्नमेंट का बीच में टैक्स नहीं देना है, आपको ट्रांजैक्शन फीस इतनी हैवी नहीं देनी है बैंक्स की,
आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वहां पे एक $2000 भी भेजोगे ना केमन आइलैंड में, तो आपके नाम की कंपनी खुल जाएगी वहां पे। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भेज दो, लैंकनस्टाइन में भेज दो, आप मेरे से पूछो टैक्स हेवन कहाँ से है जहाँ पे इंडिया की ट्रीटी नहीं है। एक रिक्शा वाला भी अब सोचो शेल कंपनी खोलेगा पहले बिटकॉइन जो लेके। मिनिस्टर लोग ये करते थे ब्लैक टू व्हाइट, अब ये कॉमन मैन कर रहा है, तो बॉस आपको अब तकलीफ पहले है। नहीं अभी मेरे भी को तकलीफ नहीं है मेरे मतलब भाई, जो ब्लैक टू मैं व्हाइट आंसर करना चाहूंगा आपके स्विस बॉस मैं अकाउंट में ये आई सब एम जो नॉट कर अ सकते गवर्नमेंट हैं। रिप्रेजेंटेटिव, जुगल भाई, आई एम नॉट अ ईश्वर भाई मैं गवर्नमेंट आंसर करना रिप्रेजेंटेटिव। चाहूंगा आपके क्वेश्चन का। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि यू कैन इजिली गेट अवे विदाउट पेइंग टैक्सेस एंड यू कैन ऑलवेज डू दिस, तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री का बहुत टाइम तक ये अलाउड नहीं करता। अभी तक चल रहा था, बट अभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे उस पर क्रैकडाउन आएगा या रेगुलेशन आएगा, ताकि इस टाइप का एक्टिविटी ना हो पाए। फॉरेन पे भी $200,000 का लिमिट इसलिए लगा है, इनफैक्ट इतना बोला गया उनको कि आज की डेट में मुझे अगर हार्वर्ड और वार्टन का फीस भरना है, वहां पे कुछ कोर्सेज का फीस इज राइट नाउ हैज बीन इंक्रीज मोर देन 200K। ठीक है, अगर मैं डबल डिग्री करता हूँ ना हार्वर्ड या वार्टन से, वहां पे मेरा फीस जो है आज की डेट में मोर देन 200K है इन सम सेंसेस, बट एक साल में मैं 200K से ऊपर जा ही नहीं सकता लेके, जब तक स्पेशल केस नहीं है दिखाता, और उसमें भी बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इट्स नॉट इजी टू डू इट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका भी कैप क्यों लगा है फॉरेन करेंसी का। मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट कभी भी, ये कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा कि उनका ये फॉरेन करेंसी का जो चेस्ट लेके बैठे हैं आज की डेट में, मेरे ख्याल से 450 बिलियन और 60 बिलियन के आसपास, 500 बिलियन के आसपास हम लोग चेस्ट लेके बैठे थे पीछे। अभी तो मेरे को लेटेस्ट नंबर नहीं पता, जिसमें हमने इतना नंबर का डॉलर होल्ड किया हुआ था, जो कि हमारा काम आता था ऑयल या बाकी ट्रेड करने में। करेक्ट, तो आप अगर ऐसे फ्लश कर दोगे करेंसी, तो कोई भी इकोनॉमी डोल जाएगी अगर इतने इजीली पैसा जाना शुरू हो जाएगा। वही प्रॉब्लम आ रहा है, अभी गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस नहीं है, दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। पहले छोटे लेवल पे था, अब छोटे छोटे 100-100 मिलियन वॉलेट बन गया है। नाउ एवरीबॉडी इज डूइंग इट अनचेक्ड, दैट्स द प्रॉब्लम। पहले जो लिमिटेड लोग कर रहे थे उन्होंने भी जाने दिया, बट अब प्रॉब्लम क्या हो गया, सबको पता है। एट द एंड ऑफ द डे आपका एक्चुअल करेंसी का वैल्यू ही चला जाएगा। देयर इज नो वे यू विल यूज एक्चुअल करेंसी। तो ये तो गवर्नमेंट का इशू है ना, बिकॉज लोग तो बोल ही रहे रेगुलेट करो, 3 साल से बोल रहे हैं सर आप रेगुलेट करो, रूल्स लाओ, आप रेगुलेट करो, ट्रैक करो। प्रॉब्लम वही है ना, कैसे ट्रैक करेंगे? क्यों विड्रॉल भाई मैं आंसर करना चाहूंगा, प्लीज एक बार मुझे मौका। विड्रॉल पे कैप लगा दो 200 रवि कैन आई भाई लोगों के फिजिकल वॉलेट। हाँ जी, लेट रोशन गो नाउ, ओके लेट हिम। ईश्वर भाई आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि मतलब ये चीज़ें हो रही है, जो भी आपने बोला मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ये सब हो रहा है क्रिप्टो के रिगार्डिंग। क्रिप्टो को अभी ऑफिशियली आए हुए 11 साल हुए हैं, ठीक है, और जितने स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स जो भी हो रहा था वो शुरू से होता हुआ आ रहा है। कभी उसको ट्रैक नहीं किया गया, ट्रेस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक बैग में 1 करोड़ रुपए रखा, वो कहाँ पे गया आप उसको कैसे भी ट्रैक नहीं कर सकते, उसमें कोई चिप तो लगा हुआ है नहीं उस पैसे में। बट अगर आप जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन यूज करके कर रहे हो, तो आपने जो बोला ना मिलियंस ऑफ वॉलेट बने, 1 रुपया भी कहाँ पे गया, आप पब्लिक लेजर है, ओपन लेजर है बिटकॉइन का, ब्लॉकचेन का जो भी है, तो आप एटलीस्ट उसको ट्रेस बैक कर सकते हो। इनिशियली पहला ट्रांजेक्शन जहाँ से हुआ था, फर्स्ट बिटकॉइन जो ट्रांजेक्ट हुआ था, वहां से लेके जो फाइनली जिसके वॉलेट में जा रहा है, चाहे किसी आइलैंड में कहीं पे भी जा रहा हो, गवर्नमेंट अगर इसको रेगुलेट करके अच्छे से यूज करना चाहे तो मनी लॉन्ड्रिंग और हर चीज को ट्रैक कर सकते। और लास्ट मतलब जो अभी प्राइवेसी कॉइन्स की बात हो रही थी उसको हम छोड़ दिया जाए, जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, जिन जो अच्छे कॉइन्स है जैसे मोनेरो, डैश, जी कैश को छोड़ दिया जाए, तो आप 1-1 रुपया कहाँ जा रहा है आप पूरा ट्रैक कर सकते। इनफैक्ट जो फियाट मनी है आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैग में 1 करोड़ डाल के रखा, कोई और बंदा उसको लेके जा रहा है, आपको पता नहीं वो कहाँ गया, तीसरा बंदा लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ गया, वो चला गया। बट जो ब्लॉकचेन पे है आप शुरू से लेके लास्ट तक ट्रैक कर सकते हो। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बेटर है बल्कि गवर्नमेंट के करेंसी से, और उनके जो ये यूपीआई और बैंकिंग सिस्टम है उनसे ज़्यादा बेटर है। Can I add chime in here, guys? Sundar. Yeah. This is I've done quite a bit of study on this, especially listening to Michael Saylor's YouTube videos. Okay, that guy is phenomenal. He gives a very splendid things about Bitcoin. So let me just tell what is the real problem happening right now. The fiat currency being printed in US. Okay, the major problem is with the US USD, which is being acting as a global reserve currency. It has to be backed by huge military power right now with oil, to protect the oil nations. So the kind of problem that we are facing right now is कि एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मनी प्रिंटिंग हो रहा है, जो है ना सेंट्रल फेडरल बैंक या जो भी कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को बिकॉज इट वाज टेकन आउट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इन 1971, these people especially in US, they don't have anything to fall back on.
and they're freaking out. Okay, the general population of middle class and poor people are now not able to. And we being when we say it's a developed country and we can mass produce commodities, but why is the essential commodities prices going high? तो ये क्वेश्चन आ गया। और लोगों का पेंशन और जो भी है वो 401 के बोलते हैं, वो उसमें सेविंग्स का भी वैल्यू घट रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो गोल्ड स्टैंडर्ड को रिप्लेस करने के लिए बिटकॉइन आया है। ओके, इट इज प्योर रिप्लेसमेंट, इट्स अ प्योर साउंड मनी, इट्स गोइंग टू रिप्लेस गोल्ड, एंड दैट इज व्हाट द बिटकॉइन कम्युनिटी इज ट्राइंग टू create and push the government in making it as the Bitcoin standard, run the fiat currency on Bitcoin standard. ये लाने का बहुत ही ट्राई कर रहे हैं, एंड वी आर इन ट्रांजिशन फेज वेयर वी आर ट्राइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन। जैसे आप बोल रहे थे, you are promoting the benefits of fiat currency and how the financial instruments work. So we are looking the problem from the angle of fiat. Now looking at the problem from the economy, how it is getting impacted. This is how the even जैसे बोल रहे थे, why should the essential commodities price rise and why should the savings get diluted, जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए, वो बिटकॉइन स्टैंडर्ड है। I don't know about other cryptos because those are use cases and definitely they are to be treated as similar to stocks. तो उसका रेगुलेशन सेबी के टाइप होना चाहिए, बट बिटकॉइन इज अ साउंड मनी एंड इज अ एसेट equivalent to gold, and beyond gold it is better than gold. So this is the clarity that I have got. So hope this helps. You were listening to the Crypto Hub India podcast. Do follow us wherever you are listening so that you get notified about the latest episodes as soon as they're out. We are active on Facebook, Twitter, YouTube, Telegram and Clubhouse. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. This is Nirmal Sarkar signing off. Thank you.